कुर्बान करूं, पकड़ा जो तुम्हारे दामन को, जीवन का सहारा करो जीवन। तेरी कसम हम तुमसे मोहब्बत करोगे क्यों? क्योंकि भक्तों उससे संसार में सुंदर और इससे ज्यादा कोई प्रेमी है ही नहीं। तो जिसका प्रेम हृदय में बस जाए, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग। दो लाइन में बड़ी सुंदर बात कही है किसी ने, क्या कि जिसमें व्यक्ति के जीवन में किसी का प्रेम प्रवेश करता है तो रोम रोम में प्रेम कैसे समाहित होता है कि जिधर भी वो दृष्टि डालता है उधर हर जगह जहां भी देखो वहां पर उसको वही नजर आता है, अपना प्रेमी। उस प्रेमी प्रियतम के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता। जैसे सीताराम जी, जैसे राधा कृष्ण, भगवान के वृंदावन से चले जाने के पश्चात भक्तों राधा कृष्ण का दर्शन, भगवान कन्हैया का दर्शन कण कण में समस्त ब्रजवासी करते थे। समस्त ब्रजवासी, क्या लिखा है? जरूरी नहीं है कि वो परमात्मा भगवान कृष्ण जिसे हम चाहते हैं, जिसे हम प्रेम करते हैं, वो हमसे दूर है तो हमारा प्रेम कम है, ऐसा नहीं है। प्रमाण के लिए भगवान कृष्ण को ले लीजिए। भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम कम नहीं हुआ। क्या कहा है? अरे वो कहीं भी रहे मेरी नजरों में है। जब हो गए मिलने के लिए, समझाने के लिए, योग बताने के लिए सभी गोपियों को, तो उन्होंने कहा कि उद्धव तुम थोथे पंडित बने रहे, यानी तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ रहा, ज्ञानी होकर के भी तुम्हारा ज्ञान कोई मतलब का नहीं है। एक बात हमें बताओ, क्या कृष्ण तुम्हारे मथुरा में ही है, हमारे ब्रज में नहीं है? सुनो कि वो कहीं भी रहे मेरी नजरों में है, और मेरे दिल से निकल कर कहाँ जाएंगे। वो कहीं भी रहे मेरी नजरों में है, मेरे दिल से निकल कर कहाँ जाएंगे।
उनको वास्तविक प्रेम होता है। अभी अंतरमल का बहू की जाए जरूर तब जब वो परमात्मा का प्रेम रूपी जल हमारे हृदय में पनपेगा, और जब वो हमारे हृदय में पनपेगा तो भगवान की कथाओं से हमें सुना ही भाई, तभी तो हम कथाएं सुनेंगे। इसमें क्या है, कथाओं में भगवान की तारीफ लिखी है, प्रभु की तारीफ लिखी है, और उस तारीफ को हम तभी तो सुनेंगे जब हमें उनसे प्रेम होगा। तो जब हमारा किसी से प्रेम होता है और उसको प्रेम हद से बढ़ जाता है जब, तब हम कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता, फिर एक ही बात करते हैं, प्रेम भगवती जल बिनु रघुराई, और अभी अंतरमल का बहू की तब तक नहीं जाता। तो ये राम कथा रूपी जल जो है, राम कथा रूपी जल हमारे हृदय में जब प्रवेश करता है तो सारे मल साफ होते हैं और कथा अपना स्थान बना लेती है हृदय में खुद ही। ऐसे आज भरद्वाज जी आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए कहने लगे हैं, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कि हे ऋषिवर, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप हमें प्रभु की अमृतमयी कथाओं का और श्रवण कराइएगा। अब तक इतनी कथा जो आपने श्रवण कराई है, उसको श्रवण करने के पश्चात हमारी जिज्ञासा और प्रबल हुई है, कमजोर नहीं हुई। रामचरित जे सुनत आघाही, और रस विशेष जाना तिन नाही। और भी एक बात है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, और पाँव दे यही मार्ग सोई। ऐसे नहीं, इस रास्ते पर इस कथा को वही सुनता है, इस कथा को वही धारण करता है, वही पाता है। अति हरि कृपा, जिस पर उसकी कृपा हो वही इसका पात्र है, अन्यथा दूसरा कोई नहीं। कहते हैं कि उस मिथिला नगरी में महाराज जी, उस मिथिला नगरी में जब भगवान पुष्प वाटिका में जाते हैं, लेन पुष्प चले दो भाई, पुष्प वाटिका में